नमस्कार, मैं हूं अवनीश आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। दुनिया जानती है कि भारत सबसे युवा देश है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छाती ठोक कर कहते हैं पूरी दुनिया के सामने कि 65% जो युवा है वो हिंदुस्तान में है, और जाहिर तौर पर हिंदुस्तानियों का जो मनोबल है उसको बढ़ाने का काम युवा भी कर रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही युवा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से एक मुकाम हासिल किया है, और आज उनको मुंबई में सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनका नाम है संजीव गुप्ता। और सबसे पहले संजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवाओं के इस देश में आपके ऊपर भी एक चुनौती रही है, जिम्मेदारी रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ग्लोबल को लेकर एक ब्रांड बनाया है, आपने बहुत मेहनत की हो, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, उससे हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, ग्लोबल एडवर्टाइजर जो मेरी कंपनी है वो प्योरली राधे माँ जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से बड़ी हुई है जी। ये कंपनी शुरू हुई 20 साल पहले। हमने वॉल पेंटिंग का काम शुरू किया था। हमारी पेरेंट कंपनी है MM मिठाई वाला, बॉम्बे के अंदर, जो डैडी ने कड़वाहट मिटाने का जो काम है इस मुंबई शहर में, तो MM मिठाई के जरिए लोग थोड़ा मीठा कर देते हैं। और आप तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को भी छूट, बहुत सारी स्कीम चलती है। आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको सस्ती मिठाई मिलेगी। जी 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 जी। ये स्पेशली स्कीम जो थी वो हमारे डैडी मनमोहन गुप्ता जी ने शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा क्वालिटी और सर्विस के ऊपर हमेशा ध्यान दिया था, जिसको हम आज तक आगे ले जा रहे हैं। 20 साल पहले ग्लोबल एडवर्टाइजर्स करके हमने वॉल पेंटिंग का एक छोटा सा बिजनेस जस्ट फॉर प्लेजर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेलवे से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था वॉल पेंटिंग करने का। हमने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे बॉम्बे का लिया था, मतलब मुंबई का, दैट इज फ्रॉम चर्च गेट टू विरार, और वहां पर कर्जर, करसारा एंड एवरीथिंग। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया था। लगभग 3 से 4 साल हमने वो वॉल पेंटिंग की थी। तब हमें, अब मिठाई की दुकान थी तो लस्सी बेचते थे, वड़ा पाव बेचते थे, एंड वी डिडंट न्यू व्हाइट कॉलर बिजनेस क्या होता है। तो काफी रिजेक्शंस रहे। 4 साल बहुत स्ट्रगल पीरियड रहा। फिर हम राधे माँ की शरण में आए, उनके सानिध्य में आए। उनने हमें बिजनेस क्या होता है, लाइफ क्या होती है, कैसे रहना चाहिए, वो सिखाया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी वात्सल्य दी माँ की, और जीना सिखाया। एंड आफ्टर दैट तो नथिंग लुकिंग बैक। आज बॉम्बे के अंदर वी हैव मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स इन बॉम्बे एंड मोस्ट यूज साइट्स, मतलब जिसके लिए यू गेट अ गुड रिटर्न आउट ऑफ इट। प्राइम लोकेशंस ऑल इन मुंबई। बिल्कुल। और एक युवाओं की, अगर हम युवा की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उसके अंदर जोश होता है, और कई बार जोश में लोग होश खो बैठते हैं। लेकिन संजीव गुप्ता के बारे में हमने कई बार देखा है कि वो कभी होश नहीं खोते। अगर हम बात राधे माँ के विवादों की करें तो बहुत सारे लोगों ने इनसे सवाल किए, लेकिन कभी भी इन्होंने सहजता से ही जवाब दिया। आज एक बड़ी खबर चल रही है हर जगह, संजीव जी, कहा जा रहा है कि राधे माँ बोल पड़ी है। इसको आप कैसे देखते हैं? राधे माँ सदा ही बोलते थे अपने भक्तों के बीच। उन्हें कभी भी मौन नहीं रहे। वो मौजी ठाकुर है, वो एक माँ है। माँ अपना वात्सल्य अपने बच्चों को लुटाती रहती है। 14 साल तो मुझे हो गए उनकी सेवा करते हुए। आज आपको मैं बताऊं, जब मैं पहली बार जब राधे माँ से मिला था तो मैं भी ये भ्रम में था कि ये सब ढकोसला है। लेकिन जब मैं उनसे, उनके दर्शन हुए पहली बार ही, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, और मुझे, मतलब मैं सरप्राइज हो गया कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। तो मुझे लगा मेरे पहुंचने से पहले मेरा प्रेम उधर पहुंच गया है, या किसने बता दिया होगा। अच्छा, उन लोगों को सबसे पहले समझाने की ये कोशिश कीजिए कि एक माँ के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो बेटे के दिल पर क्या गुजरती है, क्योंकि आप माँ मानते हैं राधे माँ को। देखिए, हमें तो बहुत क्रोध आता है, क्योंकि अज्ञानी पुरुष हैं जो एक माँ को बिना मतलब, बिना कोई कारणवश राधे माँ को ब्लेम कर रहे हैं। आज तक 14 साल हो गए हैं, उनने 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं किया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी दर्शन देते हैं या कहीं पर भी जाते हैं। उनने कभी भी अपने आप को देवी का अवतार नहीं कहा है। वो तो अपने आप को एक सेविका बोलती हैं, जो भगवान की भी और भगवान के भक्तों की भी सेविका हैं। और 24/7, आज हम आप थक जाते हैं 12-18 घंटा काम करने के बाद, लेकिन वो तो 24/7 विदाउट एनी प्रॉफिट एंड लॉस, अपनी ना तो वो बैलेंस शीट देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, बस अपने कार्य में लगे हुए हैं और सबकी मानव सेवा कर रहे हैं। आज तक उनके पास 1 रुपए का खुद का आश्रम
मंदिर या कोई स्थान नहीं है वो जो बोल सके कि मेरा स्थान है। जी। वो भक्तों के घर में रह रहे हैं, 14 साल हो गए हैं। 14 साल मेरे साथ रहे, मेरे घर में रहे। उससे पहले 27 साल से उन्होंने चोला धारण किया हुआ है, लेकिन अपने लिए उन्होंने 1 रुपए का कुछ चीज बनाई नहीं है। वो उनकी लाइफस्टाइल है, वो रहते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारी माँ बन ठन के रहे, क्यों एक साध्वी की तरह रहे। हमारी माँ है, हम उनके कमाऊ पुत्र हैं, तो क्यों नहीं करें। चलिए, आप बेटे के तौर पर जब उनसे बात करते हैं तो अध्यात्म के अलावा भी और कुछ बातें होती है? हाँ हाँ जी। मैं अपनी लाइफ की हर चीज उनसे शेयर करता हूँ। वो मुझको उनका रास्ता देती है, और इतना अच्छा रास्ता देते हैं कि मतलब जैसे एक माँ अपने बेटे को सुधारती है या दिखाती है रास्ता, वैसा दिया। अगर आप मुझे देखने जाएंगे तो मेरे में काफी कमियां हैं जो उनने निग्लेक्ट किया है और मुझे अपनाया है। जी। नहीं तो अगर आज कैलेंडर में देखा जाए या बैलेंस शीट में देखा जाए तो मैं नेगेटिव से भरा हुआ इंसान हूँ। इंसान एक गलती का पुतला है, लेकिन राधे माँ ने कभी भी मेरी गलतियों पे ध्यान नहीं दिया। उनने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है, और वही चीज मुझे आज यहाँ ले गई है। एक माँ का फर्ज होता है जी कि जब बेटा गलत रास्ते पर जाने की तरफ मुखातिब होता है, या फिर लगता है माँ को कि वाकई इसको संभालने की जरूरत है, तो आप तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते होंगे। बहुत। जब मैंने फर्स्ट दर्शन किए थे, मेरे दिमाग में यही था कि जो गुरु मुझसे 1 रुपया नहीं लेगा, जो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा, मैं उसको ही गुरु बनाऊंगा। और आप मानिएगा, आप ये मान लीजिए कि मुझे मेरा सतगुरु मिल गया राधे माँ के रूप में। और आज भी वो मुझे इतना सब कांड होने के बाद भी जो मेरे परिवार ने उनके ऊपर आरोप भी लगाया, वो निराधार, अनवांटेड, मिसलीडिंग आधार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज राधे माँ को न्यायालय से बरी कर दिया गया है, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है। शी इज टोटली नीट एंड क्लीन। अच्छा, ठीक है, माँ की बात होती है। जब आपके पिताजी ने आप पे आरोप लगाया जी संजीव जी, तब बेटे के तौर पर क्या महसूस किया आपने? आज क्या स्थिति है? आज देखिए, अगर आपने रामायण देखी होगी, रामायण की अगर आप स्टोरी जानते होंगे, तो राम भगवान को भेजने वाले कौन थे जंगल में? दशरथ नहीं, उनकी माँ थी। कैकेयी के जरिए, ठीक है ना? कैकेयी के जरिए राम भगवान वनवास गए थे, है ना? अब कैकेयी को किसने भ्रमित किया? राधे माँ के 14 साल पूरे हो गए आपके साथ। हाँ, ये वनवास खत्म हो गया समझे? वनवास नहीं बोल सकते, आपका और खत्म नहीं हुआ है। वनवास? नहीं, वनवास खत्म नहीं हुआ है, ये एक ब्रेक हुआ है। अच्छा, है ना? एक छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि अनवांटेड आदमी हमारी फैमिली के अंदर घुस गए थे और उनने मिसलीड किया पापा को। दिस वाज द रीजन, नथिंग एल्स। और अभी भी राधे माँ के वो भक्त है, हम भी भक्त है, हमारा पूरा परिवार राधे माँ का भक्त है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज की तारीख में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर हम देश की बात करते हैं, संजीव गुप्ता, आप युवा होने के नाते देश का भविष्य कैसा देखते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि मोदी जी अभी आए हैं, उन्होंने एक वादा किया था अच्छे दिन आएंगे। आपने उनका जो पूरा कार्यकाल है कैसे देखा? मोदी जी, हेड्स ऑफ टू हिज लीडरशिप, जो वो विजन लेके चल रहे हैं और जो उनके साथ चल रहे हैं। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे राधे माँ का सानिध्य, मोदी जी का सानिध्य और इन सब का मिल रहा है, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और मैं चाहूंगा ये सदा ऐसे चलता रहे। अगर आज का कोई युवा आपकी तरह सक्षम होना चाहे, आपकी तरह कामयाब होना चाहे, तो आप क्या समझाना चाहेंगे उसको? बस डटे रहो अपने विजन पे। तकलीफें आएंगी, उनको सामने फेस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अपना विजन, मिशन मत छोड़िए। बिल्कुल। आपके सामने लक्ष्य एक था शुरुआती दौर में कि कुछ और भी करना चाहते थे आप लोग? जब मैं कॉलेज छोड़ के बिजनेस में आया तो मुझे डैडी ने सीधा ग्लोबल एडवर्टाइजर्स करके नाम की एक कंपनी खोल के दे दी, और बोला कि डू एंड डाई। अच्छा, या तो करोगे या मरोगे, और उनने हमें छोड़ दिया। उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है जिसमें मेरे बड़े भाई भी है, राजीव गुप्ता, उनका बहुत सहयोग रहा। मेरे छोटे 2 भाई और हैं जो मेरे साथी हैं ग्लोबल के बिजनेस में। हमारा लक्ष्य एक ही रहता है कि सर्विस करनी है, कमिटमेंट्स पूरे करने हैं, और ग्लोबल एडवर्टाइजर्स में जो हमारे होर्डिंग्स हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम कोशिश करते हैं 100% उनको दें सर्विस के द्वारा। हमारे पास सिर्फ खाली पेमेंट की सहूलियत नहीं है, हम बार्टर भी करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स व्हाट वी डू इन एक्सचेंज, और फुल सर्विस देते हैं हमारे। अभी टोटल अगर हम होर्डिंग्स की बात करें तो कितने प्लेसेस हैं मुंबई में?
बॉम्बे में तो ऐसे 4000 के ऊपर लोकेशंस है, Very good. है ना। लोकेशन से ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस है, जैसे एशिया का सबसे बड़ा होर्डिंग अगर आप बोलेंगे बांद्रा में विद 16,000 स्क्वायर फीट दैट बिलोंग्स टू ग्लोबल एडवर्टाइजर्स, Well done. और वो गिनीज बुक में भी है, हर जगह रिकॉर्ड बनाया है उसने, और ये हमारे गुरु माँ की कृपा से है जो सब काम हो रहा है। अगर मुंबई के बाहर बात करें, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जी। टोटल कितनी संख्या में आप हम ऑल इंडिया सर्विस देते हैं हमारे क्लाइंट्स को। मेरे पास क्लाइंट लाइक मल्टीनेशनल क्लाइंट्स भी है, एजेंसीज भी हैं, मेरे पास बिल्डर्स हैं। बिल्डर्स के लिए ये मीडिया तो बहुत लाभदायक है, और इसमें ही हम वाटर का रोटेशन प्लान और ये सब काम करते हैं। हाँ, मेरे पास फुल फ्लेज टीम है प्रोडक्शन की, मीडिया प्लानर्स की, एग्जीक्यूटिव्स की, जो ये काम करते हैं। अगर हम नेताओं की बात करें तो क्या आपको लगता है कि वाकई नेता जो है वो चाहते हैं कि हर जगह पे अपनी होर्डिंग छपे और लोगों तक पहुंचे? उनका किस तरह से रिएक्शन आता है आपके पास? दे ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल। उनके पास एक प्रोफेशनल एजेंसी है जो एक मीडिया प्लान के हिसाब से चलते हैं। उनकी ब्रीफ आती है हमारे पास, उनके ब्रीफ के हिसाब से हम उनको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशंस देते हैं बजटिंग के हिसाब से बना के, और फिर वो एज पर एक नॉर्मल एक क्लाइंट होता है वैसे वो भी रहते हैं। संजीव, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब इस देश में कोई हलवाई मिठाई बेचता है तो वो मिठाई को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता। आपने भी मिठाई के वो बचपन से देखा है, आपको कितना पसंद है मीठा? मेरे को मीठा बहुत पसंद है, आप मेरी सेहत से देख सकते हैं। बिल्कुल जी, और क्योंकि जब तक अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो मेरे क्लाइंट क्यों खाएंगे वो। चलिए, और आज के युवाओं को जिस तरह से लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं, तकनीकी रूप से हम बहुत ज्यादा विकसित हुए हैं। जी। आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तब हम इतने आगे नहीं थे, आज सब जी। कुछ कंप्यूटर पे हो गया है। देखिए, जब मैंने ग्लोबल स्टार्ट किया था तो वॉल पेंटिंग से शुरू किया था। वॉल पेंटिंग में क्या है कि पेंटर अपने हाथ से पेंट करता है, तो उसमें काफी मिस्टेक्स हो जाती हैं डे टू डे में। होर्डिंग में भी कम से कम 6 से 7 दिन लग जाते थे हमें उसको क्लियर करने में। लेकिन आज जब टेक्निकल आ गया है, मतलब डिजिटल आ गया है, तो फ्लेक्स प्रिंट हो रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर हम पूरा बॉम्बे ब्लू पेंट कर देते हैं, रेड पेंट कर देते हैं। ये है उसकी ताकत। प्लस जितने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जितने CRMs आ गए हैं, और मतलब हमारी वेस्टेज टोटली नील जैसी हो गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो तकनीकी दौर में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली हैं, बहुत सारी सोच बदली है, और उसका रिजल्ट भी बदला है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम संजीव गुप्ता से जानेंगे कि वाकई आने वाले दिनों में उन्होंने क्या सोचा है। अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। Baby, you got me. You got me. Oh, 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 no, no. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने, और आज हमारे खास मेहमान हैं संजीव गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र से अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने की कोशिश की है, और आज वो सफलता के मुकाम पे खड़े हैं। जाहिर तौर पर एक युवा उद्यमी जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारी मेहनत काम आती है, बहुत सारे अनुभव काम आते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि सबने सपोर्ट किया, राधे माँ का विशेष आशीर्वाद मिला। राधे माँ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन संजीव आपसे जानना चाहिए कि आने वाले दिनों में और कुछ नया सोचा है आपने अपने करियर को लेकर? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, प्रोग्रेस इज अ लाइफ। अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो लाइफ के जीने का मजा खत्म हो जाता है। एक तो मैं सदा राधे माँ की चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, फिर उसके फल स्वरूप जो भी मुझे मिले वो मोस्ट वेलकम। अच्छा संजीव, आपसे जानना चाहिए कि राधे माँ का जो दर्शन का जो विवाद खड़ा होता है बीच बीच में, जी। आप आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि क्या सिस्टम है राधे माँ तक पहुंचने के लिए, उनके दर्शन के लिए? सर, बहुत सिंपल सिस्टम है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये आप लोग का ही बनाया हुआ विवाद है। क्योंकि देखिए, राधे माँ की एक छोटी सी कम्युनिटी थी 2 साल पहले की, मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब मैं सबसे पहले राधे माँ से मिला, उनके दर्शन हुए 14 साल पहले। वो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से वो 14 साल पहले बॉम्बे आ गए, हमारे घर पे विराजमान हुए, मतलब रहते थे। हमारे घर का 5th फ्लोर है, वो राधे माँ
का आश्रम जैसा मतलब हमने बनाया था। मैंने ही उनको रिक्वेस्ट की थी कि राधे माँ आप मेरे घर पे आके विराजमान होइए। मेरा ही परिवार टोटल मेरा 35 मेंबर का परिवार है, वो उनकी सेवा करता है, आज भी करता है और करता रहेगा जिंदगी भर। वेरी गुड। वहां पर हर 15 दिन में विद ऑल परमिशंस, बोरेली पुलिस स्टेशन की हम परमिशन लेते थे। माँ भगवती का सत्संग होता था। माँ भगवती का सत्संग, उसमें हमारी गुरु माँ अपने भक्तों को दर्शन देते थे और आशीर्वाद देते थे। उनको एक आम साधु संत समझना, एक प्रवक्ता समझना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। वो एक प्रवक्ता नहीं है, वो एक माँ है। माँ का एक बहुत वात्सल मतलब बहुत बड़ा रूप होता है, आकार होता है। जब माँ अपने वात्सल्य से, अपने प्यार से बच्चों को आशीर्वाद देती है या जब प्रसन्न होती है तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाते हैं। वही राधे माँ ने अपने बच्चों को दिया है, जो हम भक्त उनके बच्चे हैं। वो तो माँ है, सबकी माँ है, और वो उनने माँ का फर्ज कल भी निभाया था, आज भी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। 14 साल पहले जब राधे माँ के मुझे राधे माँ के दर्शन हुए तो उनका सिस्टम ये है कि हर 15 दिन में माँ भगवती की चौकी लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। और राधे माँ कहीं जाते भी हैं अपने दर्शन देने तो किसी से, कोई भक्त से कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई शर्त नहीं है। वो सिंपल जाते हैं, सिंपल आते हैं, है ना। उनके ही सेवादार, जैसे हम सेवादार हैं, जाके उधर तैयारी करके आते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आप इतने सच्चाई के साथ बता रहे हैं, सब कुछ साफ गोल के साथ बता रहे हैं, तो डॉली बिद्रा जैसे लोग, उनका जो आरोप लगता है उसको क्या कहते हैं, कैसे क्या गुजरती है आप लोगों के ऊपर? देखिए, जिसका जितना खाना लिखा रहता है नसीब में, वो घर का उतने दिन का ही खा सकता है। दिस इज द डेस्टिनी, है ना। मंदिर में जाते हैं, साहूकार भी जाते हैं, चोर भी जाते हैं, ठग भी जाते हैं, सब जाते हैं। मंदिर के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। माँ का तो दायरा इतना बड़ा है कि वो तो सबके लिए अपने वात्सल्य खोल के रखती है। वो किसको भी नेगेटिव नहीं देखती। आज मेरी भी वाइफ है, उनके भी 2 बच्चे हैं। अब कोई बच्चा मस्तीखोर होता है, कोई बच्चा शांत होता है, तो माँ है, माँ तो सबको प्यार करेगी, है ना। अब वो तो बच्चे की बदनसीबी है कि वो अपनी माँ को कैसे देखता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बल्कि राधे माँ ने उसको कितनी बार माफ किया है, कितनी बार किया वो हम ही जानते हैं। और आज भी राधे माँ अपने वचन पे खड़े हैं। चलिए, तो माता जी की बात हो गई और एक कुशल बिजनेसमैन जिस तरह से आगे बढ़ता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब इंसान प्लानिंग करता है तो बहुत सारे सपने टूट भी जाते हैं। संजीव, आपने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन इस करियर में क्या क्या पीछे छूट गया, ये बताइए। जैसे आप कुछ और भी करना चाहते हैं? देखिए, मैं जब स्कूलिंग कर रहा था, उसके बाद कॉलेजिंग की। कॉलेजिंग के बाद मैं इमीडिएटली बिजनेस में आ गया। बिजनेस के बाद इमीडिएटली मैं राधे माँ के शरण में आ गया। हाँ, जब तक मैं राधे माँ से नहीं मिला था तो बहुत सारे मेरे सपने थे, ये वो करना है। जाने के सब इफ डेस्टिनी सेज क्यों नहीं, है ना। लेकिन आज की तारीख में मैं सेवा और बिजनेस के अलावा कुछ नहीं देख रहा हूँ। बिजनेस में और ऊंचाई, बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है ना। आप लोग का सबका आशीर्वाद, सबका प्यार, मोहब्बत, सब कुछ चाहिए मुझे। आपका गाइडलाइन चाहिए। तो मुझे राधे माँ ने एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, एज अ गुरु सब कुछ दे दिया सर। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मतलब ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि मैं ड्रीम करूं और मुझे नहीं मिलता। मैं सोचता हूं और वो मेरा काम हो जाता है। ऐसा उनका आशीर्वाद चला है मेरे साथ। एक बार उनका जिस तरह से उनको आसमान से उतारने की जो कल्पना थी, आपका बहुत बड़ा रोल था उसमें जी। तो उस तरह का जो कंसेप्ट आता है तो किस तरह से डिस्कस करते हैं आप लोग? देखिए, ये 3 मार्च को हम राधे माँ का जन्मदिन मनाते हैं। ये रोज नहीं होता, साल में 1 बार होता है। और ये कॉन्सेप्ट भी इसलिए बनाया गया था कि कम से कम 1.5 से 2 लाख पब्लिक थी और सब राधे माँ के दर्शन करना चाहते थे। अब अगर पब्लिक के बीच में निकलता हूं तो वहां पर भगदड़ हो जाती है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है ना।
और बिना दर्शन के किसका काम नहीं होएगा, सबको दर्शन करने थे राधे माँ के। तो मैंने अपने प्लानर से डिस्कस करके राधे माँ को हमने ऊपर से उतारने की कोशिश की, ताकि सबको एक समान दर्शन हो जाए, मिसमैनेजमेंट ना हो, क्योंकि उधर बच्चे थे, बुढ़े थे, औरतें थी, लड़कियां थी, इतनी पब्लिक को कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो वही हेतु से हमने राधे माँ को ऊपर से लिया था। और ये सब आयोजन जो करते हैं हम सब भक्त मिलके करते हैं, है ना। ये किसी एक भक्त का नहीं रहता है। भक्त यानी जितने भी देवी माँ के फॉलोअर्स हैं, राधे माँ के जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो सब हम मिलके करते हैं सब। और बाकी हम दिनचर्या की बात करें, राधे माँ की और क्या क्या दिनचर्या है जिसको लोग अगर आप शेयर करना चाहें तो? हर 15 दिन में राधे माँ दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। लेट इवनिंग्स के दर्शन होते हैं, शनिवार के दिन मोस्टली दर्शन होते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक स्थान निर्धारित किया जाता है। अभी जैसे बोरेली में चीकूवाड़ी में लास्ट 2 साल से देवी माँ दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे दर्शन 1 by 1 एक एक करके नीचे सबसे पहले नीचे सत्संग होता है आधा 1 घंटे का, माँ भगवती का गुणगान होता है। जो अपनी सेवा देना चाहे वहां दे सकते हैं, गाने के रूप में, सेवा सफाई के रूप में, या जो भी है उसका कोई कॉस्ट नहीं है। उसके बाद 1 by 1 राधे माँ के दर्शन करते हैं। वहाँ कोई चढ़ावे का सिस्टम नहीं है। जिसकी जो इच्छा है वो करे, अपना भक्ति करे। राधे माँ की मौज आती है तो वो बात करते हैं, नहीं आती नहीं करते हैं, और फिर वो लंगर लेके अपने स्थान पे। लेकिन काफी समय तक एक ऐसा माहौल रहा कि राधे माँ खामोश रहती है, बिल्कुल बात नहीं करती। आपने कहा कि जिस पर दिल आ जाता है माता जी का, वो बात करती है। और आज भी कई जगह ऐसी चर्चा हो रही है कि माँ बोल पड़ी। उनको क्या कहेंगे आप कि वाकई माँ तो हमेशा बोलती है? माँ तो हमेशा ही बोलती थी, मेरे साथ तो रोज बोलते हैं, है ना। अभी कोई सुनना नहीं चाहता तो उनके लिए क्या बोलेंगे। लेकिन एक इमेज जो उनकी बनाई गई कि माता बिल्कुल जनरली राधे माँ नहीं बोलते हैं, है ना। राधे माँ, आपका कितना बड़ा रोल था? मेरा कोई रोल नहीं था। ये गलत बात है। एक बेटा, एक सेवक, एक नौकर अपने मालिक को कुछ नहीं बोल सकता, है ना। वो तो मालिक की इच्छा है, उनकी सुरती होती है तो हम करते हैं, नहीं तो मेरा कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। और जो भी भक्तगण आते होंगे उसमें हर वर्ग के, हर उम्र के लोग होते हैं। संजीव ये बताइए कि युवाओं का कितना समावेश होता है माता जी के दर्शन में? युवा, अगर लड़के लड़कियों की हम बात करें, बहुत। अब पंजाब में जाइए, देखिए दीवानगी, फ्रॉम मुकेरिया, जलंधर, पठानकोट, ये जितना भी पूरा बेल्ट है नॉर्थ का, फ्रॉम दिल्ली टू मुकेरिया, सर कम से कम मेरे घर जैसे कम से कम 200 घर हैं। आज लास्ट 27 साल से एक स्थान राधे माँ का बना के उनने रखा हुआ है, जहाँ पर राधे माँ की मौज होती है। साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कभी भी जाते हैं वो स्थान उधर ही रहता है। मैं तो हैरान होता हूँ उनकी दीवानगी देख के। राधे माँ के एक एक झलक पाने के लिए पब्लिक दीवानी हो जाती है सर। और वो दीवानगी क्यों है? क्योंकि राधे माँ के दर्शन से ही कल्याण होता है, और एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वाकई आने वाले दिनों में अगर हम बात करें कि ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धा और विश्वास में अंतर मानते हैं, आपको क्या लगता है कि श्रद्धा कितनी सही चीज है? देखिए, राधे माँ ने हमेशा बोला है, जो सच्चे दिल से प्रभु भक्ति करेगा, अपना कार्य करेगा, जो भी हो, बिजनेस भी अगर आप बोलें या अगर आप सेवा भी बोलें, जो सच्चे दिल से करेगा उसके ऊपर कल्याण होना ही होना है, प्रभु की कृपा होनी है। और वही राधे माँ का ज्ञान है कि जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा, सरेंडर करेगा, उसका काम होना ही होना है। और यही बिजनेस में भी फॉलो होता है। आप अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज दे सकते हो अगर आप कमिटमेंट्स पूरा करेंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे, सर्विस अच्छी देंगे, तो क्लाइंट आपका कहीं नहीं जाता, भले कितना भी कंपटीशन आ जाए, कुछ भी आ जाए। संजीव, आपको बहुत ज्यादा आशीष मिला है, स्नेह मिला है, प्यार मिला है राधे माँ का। कोई ऐसी चीज शेयर करना चाहेंगे जिसे आप कभी नहीं भूल सकते? सर, एवरी डे मेरे लिए कृपा है उनके लिए, वो मेरे ऊपर करते रहते हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं बताऊं, बाल से लेके नीचे पैर तक उनकी कृपा से मैं खड़ा हूँ, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो अपने लिए कुछ नहीं करता और अपने भक्तों के लिए जान न्यौछावर करता है, वो है राधे माँ। चलिए, आप तो समझदार हैं, युवा हैं। बाकी जो बाबाओं की बात होती है इस देश में, चाहे वो राम रहीम बाबा हो, आशाराम बापू हो, निर्मल बाबा हो, इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? सर, सब
भगवान के भक्त हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। क्योंकि राधे माँ ने बोला है कि बुरन में देखन गया, बुरा ना मिला कोई। जब अपने अंदर बुराई देखी तो सबसे बुरा मैं ही था और कोई नहीं। ये बड़ी बात है कि आज की तारीख में लोग अपने दिल की बात सुनते हैं। कई बार लोग दुनिया के चक्कर में, कभी आपके सामने आया ऐसा अवसर आया कभी संजीव की भाई लोगों ने बहुत कुछ आपको कहा कि भाई ये कर लो वो कर लो, और आपने अपने दिल की बात सुनी, या उसकी तरफ कभी लगा कि झुकाव हो रहा है? देखिए, मैं जो बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरी फैमिली के बैकग्राउंड से आया हूँ, 35 मेंबर की फैमिली है हमारी। हमने हमेशा हमारी फैमिली की अपने दिल की बात सुनी है, कभी भी लोगों की बातों पे हम नहीं गए। और आज वही रीजन है कि कितनी भी दुनिया अगेंस्ट हो गई, लेकिन हमने राधे माँ के साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। हमारे बिजनेस में हम लगे हुए हैं, हमारा काम है कर्म करना, फल देना उनकी इच्छा है और वो हमें मिल रहा है। आने वाले दिनों में और क्या क्या योजनाएं हैं राधे माँ को लेकर और अपने बिजनेस को लेकर? राधे माँ को लेके तो वो सेवा में लगे हुए हैं और हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। जैसे वो आगे बढ़ रहे तो थोड़ा बहुत हम भी पीछे पीछे उनके चलते हैं, उनके सीख लेते रहते हैं। बिजनेस में एटलीस्ट जितना है हमारे पास जो है उसको हम संभाल के आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरे देश में सर्विस करना चाहते हैं। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर एक शख्स जब इतनी अलग अलग सोच लेकर आगे बढ़ता है तो सफलता कहाँ जाएगी भागकर? संजीव गुप्ता जी, चलते चलते क्या कहेंगे अपने चाहने वालों के लिए? बस आपका आशीर्वाद, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे मेरे साथ, और मेरा परिवार का प्यार मुझ पे बना रहे, मेरे पे कृपा बनी रहे मेरी गुरु माँ की, यही मैं चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और जाहिर तौर पर जब ऐसे लोग सच्चे दिल से बात करते हैं तो दुनिया समझती है, और यही कारण है कि सफलता उनके कदम चूमती है। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।